हेलो साथियों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय हीरोन का सूत्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल आप लोग को पता है अभी सेशन जो चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, वो भी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस चीज़ को माने और इस प्रकार से आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे। क्वेश्चन कहना चाह रहा है यहाँ पे हीरोन का सूत्र विशेष रूप से किस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में उपयोगी होता है। भाई साहब बताइए। ऑप्शन है समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बताएं तो ये जो हीरोन का सूत्र जो बनाया गया है ये एकदम बिल्कुल विषम बाहु त्रिभुज के लिए बनाया गया है, क्योंकि हर किसी त्रिभुज के लिए स्पेशल सूत्र है। तो इस त्रिभुज को का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालें, इसी को देखते हुए हीरोन का सूत्र बनाया गया है। समकोण त्रिभुज का बात रहा तो वहाँ लगा सकते हैं हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज का बात रहा तो उसका भी आधार निकाल के हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई निकाल सकते हैं। लेकिन विषम बाहु त्रिभुज में, विषम बाहु त्रिभुज माना क्या, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा समान नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके लिए सूत्र बिल्कुल हीरोन के सूत्र के अलावे आप कोई भी सूत्र नहीं लगा सकते। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। हीरोन के सूत्र में से त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। इसमें एस क्या है, एस क्या है। पहला ऑप्शन आपका है त्रिभुज का परिमाप, अगला ऑप्शन है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और अगला ऑप्शन है आपका सी नंबर ऑप्शन है त्रिभुज के परिमाप का दुगुना, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, आप लोग आंसर कीजिए। आपको हम हीरोन का सूत्र बता रखे हैं। जो भी साथी हीरोन का सूत्र से संबंधित चैप्टर नहीं पढ़े हैं आप मेरे चैनल पे आकर के सर्च करें हीरोन का सूत्र बाय मिथुन सर। बात समझ पा रहे हैं तो अवश्य ही मिलेगा आपको। तो ये जो एस है बताइए, एस बराबर सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। बात समझें, ये a प्लस बी प्लस सी क्या है, परिमिति है। अब बटा 2 की है तो क्या हो गया, ये अर्ध परिमिति हो गया। क्या हो गया, अर्ध परिमिति। तो s जो है रियल में क्या है, त्रिभुज की अर्ध परिमिति है। तो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमिति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आप। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे, किसी त्रिभुजाकार पटल की भुजाएं 3 मीटर, 4 मीटर तथा 5 मीटर है। पटल का क्षेत्रफल इनमें से कौन होगा, पटल का क्षेत्रफल इनमें से कौन होगा। बात आप समझ पा रहे हैं। इन चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए कि ए बराबर आपको 3 मीटर दिया गया है और बी बराबर आपको 4 मीटर दिया गया है और सी बराबर आपको 5 मीटर दिया गया है। बताइए यदि एस निकालना चाहते तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाएगा। यार 5 4 9, 9 9 3 12, 12 बटा 2 हो जाएगा। कट छट के ये 6 हो जाएगा। बताइए क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए यानी 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू एस माइनस बी यानी 6 माइनस 4 इंटू एस माइनस सी यानी 6 माइनस 5। इन चीज़ों को आप हल करिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 6 गुना 6 में से 3 गया 3 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, 6 में से 5 गया 1 हो गया। क्लियर है ना। अब बताइए इन 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 और एक तो 3 ऑलरेडी है, एक 2 है, एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक देखिए रूट में से वो 2 निकलेगा, एक यहाँ पे 3 निकलेगा, क्योंकि 2 को 2 2 को 3 था। बात समझ पा रहे, 3 दूनी 6, 6 मीटर स्क्वायर राइट आंसर रहेगा आपका। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बिल्कुल यदि आप सूत्र जान रहे हैं तो इन चीज़ों को आप समझे होंगे, और नहीं जान रहे हैं तो भी इससे पहले हम अर्ध परिमिति
एस बराबर सूत्र लिखे थे a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, उस पर आप एस निकालिए। इसमें क्षेत्रफल बराबर सूत्र रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। इन चीज पे निकालिए, बिल्कुल आपका सही आंसर मिलेगा। इस प्रकार से 6 जो था आपका ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन कौन सा मैच कर गया आपका? ए नंबर ऑप्शन मैच कर गया। तो इस प्रकार से आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, यदि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई साहब फिर से वही क्वेश्चन क्या है, फिर से आपके पास वही क्वेश्चन है। ए बराबर 5 सेंटीमीटर है, फिर बी बराबर 4 सेंटीमीटर है और सी बराबर फिर से 5 सेंटीमीटर है। बताइए अर्ध परिमिति कितना हो जाएगा? सबको जोड़ के दूसरे भाग दीजिए। 5 5 10 4 14 बटा 2 कितना हो गया? 7 हो गया। ये एस का वैल्यू हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा? रूट अंडर एस यानी 7 इंटू 7 माइनस 5, फिर कहने मतलब 7 माइनस 4 इंटू 7 माइनस 5। क्लियर है ना? इसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए। ये 7 हो गया गुना 2 हो गया, 4 3 7 3 फिर यहाँ पे 2 हो गया। बात समझे? यहाँ पे ये 2 में से 2 तो बाहर हो जाएगा, और पर ये ना तो 7 निकलेगा ना ही 3 निकलेगा। आपस में गुना कर दीजिए, 7 या 21, ये 2 रूट 21 हो गया। क्या हो गया? 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच कर रहा है ए नंबर। क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया आपका। बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार की परेशानी हो आप हमें कमेंट करके बताएं, अवश्य ही हल करेंगे हम आपके सारे प्रॉब्लम को दूर करेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है तथा इसकी परिमिति 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? भाई साहब यहाँ पे देखिए भुजा जो है 3:4:5 का मतलब क्या हो गया? 3x और यहाँ पे 4x यहाँ पे 5x है। यही तो होता है ना, अनुपात में जो भी रहे x के पदों में आप उनको मान लीजिए। पहली भुजा 3x, फिर 2x, यही 4x है और 5x है आपका। कहता है पर इसकी परिमिति 60 है, यानी कि परिमिति बराबर क्या होता है? सभी का योगफल। 5 4 9 9 3 12, यानी कि 12x का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 60। 12 पंचे 60, यानी कि x बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। कहता है सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? ये 5x सबसे बड़ा भुजा है, यानी 5 गुना x का वैल्यू 5 हो गया। 5 है 25 हो गया, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। कितना? 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन कौन सा मैच किया? बी नंबर। ये आपका ऑप्शन जो मैच कर रहा है बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। यदि सारी चीज़ आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप वीडियो को लाइक आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा है? देखिए एक समकोण त्रिभुज है आपके पास में, ऐसा कहा जा रहा है समकोण त्रिभुज है। कहता है 2 भुजा प्रत्येक भुजा 1 है। मान लीजिए 2 भुजा में से एक भुजा ये होगा या तो ये होगा, दूसरा भुजा कहने में ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कर्ण जो होते हैं हमेशा इन दोनों भुजाओं से बड़े होते हैं, बराबर तो हो नहीं सकते हैं। यदि बराबर हो भी सकते तो ये दोनों भुजा हो सकते हैं, यानी दूसरा भुजा आपका यही होगा। ठीक है, अब कहता है क्षेत्रफल क्या होगा? हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। क्या जानते हैं? हाफ इंटू आधार, आधार कितना? 1 गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गया? 1 गुना गुना कीजिएगा तो 1/2 ही आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगभग निम्नलिखित में कौन होगा? लगभग निम्नलिखित में कौन सा होगा? भाई साहब बताइए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। 11 और 13 और 16 ABC है यहाँ पे। बताइए एस बराबर क्या होगा? 6 3 9 1 10 के 0, बाकी 1 हो गया, 1 1 2 1 3 1 4, इतना बटा 2 हो जाएगा, यानी कि ये 20 हो जाएगा। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। एस बराबर तीनों भुजाओं का योगफल बटा 2। अब निकालिए क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? रूट अंडर
एस इंटू एस माइनस से, तो एस हो गया 20, 20 में से 1 घटाइएगा 11, डायरेक्ट हम करते जाते हैं, 20 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे 20 में से 13 घटाए तो कितना हो गया 7 हो गया, 20 में से 16 घटाए तो यहाँ पे 4 हो गया आपका, क्लियर है ना। इसके बाद देखिए अब इन चीज़ों का आप कहता है लगभग में, कहने मतलब आंसर पूछ रहा है, लगभग में पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए तो आपका ये क्या हो गया, ये तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 20 4 पंचे 20, ठीक है, पूरा पूरा तो नहीं निकल रहा है आपका, पूरा पूरा नहीं निकल रहा, दशमलव में आएगा और लगभग में मान हम लोग देखेंगे तो 1 मिनट के लिए, तो 4 पंचे 20, यहाँ 5 बचेगा ना, 5 और यहाँ से 3 निकलेगा, यानी देख लेते हैं, देखो गुना करना होगा आपको, या 4 या 20 को जो 4 पंचे 20 लिख सकते हैं, इन चीज़ों को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 5, ये 1 4 में से वो 4 निकल जाएगा, बच गया 5, 9 में से वो 3 निकलेगा, बचा क्या 5 और 7, 7 पचे 35, रूट 35 मतलब 25 छछा के 36, लगभग 6 आ रहा है आपका, 6 आ रहा है, तो 4 तिया 12 और 12 छके 72, देखते हैं ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है। ऐसे कहने मतलब आपका ये 72 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 71 है, लेकिन क्या आ रहा है 71 है, यानी कि लगभग में आपका ही आंसर आएगा, बात समझे, इस तरह से ऑप्शन आपका मैच किया ए नंबर 71, कितना 71, बात समझे, 72 जो ज़्यादातर करीब है, क्योंकि यहाँ पे छछाक 36 लेते, देखिए छछा के 36 का हम वर्गमूल निकाले थे 6, जो 72 आया, तो 72 जो आया 4 तिया 12 12 छक 72, तो कहने का मतलब यहाँ जब हम अधिक ले लिए थे, मान जाएगा कुछ ना कम तो ही आएगा ना, यानी कि लगभग में 71 आएगा आपका मान, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में भाई साहब बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ कहने में तर्क लगाना पड़ता है, आप तर्क लगा करके ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो कहने मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता, सारे को गुना करना पड़ता, फिर वर्गमूल निकलना पड़ता, देखना पड़ता, फिर ठीक है। यहाँ आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, जिसका परिमिति 27 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कहता है 2 भुजा जो है 9 और कितना है 10 है, तो दोनों भुजा को मिला के कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और कहता है परिमिति जो 27 है, परिमिति माना क्या हुआ, तीनों भुजाओं का योगफल, अच्छा तीनों भुजा है 27 और 2 भुजा है का योगफल 19, तो तीसरा भुजा कितना हो जाएगा बताइए, तो 8 हो जाएगा, तीसरा भुजा कितना होगा 8 हो जाएगा। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ये आपका ए का वैल्यू हो गया, और ये हो गया आपका बी का वैल्यू, और ये हो गया आपका सी का वैल्यू। अब कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या रहा है, तो सबसे पहला नंबर आप तो ये जानते होंगे, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको अर्ध परिमिति निकालना पड़ेगा, यानी कि एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि ये क्या है, तीनों भुजाओं का योगफल है, एस जो होगा आपका ये 27/2 हो जाएगा। क्या होगा आपका ये 27/2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर देखिए सूत्र जो होता है, क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। इस पर आप पुटिंग कीजिए, निकलेगा एस का वैल्यू 27/2 हो गया इंटू ये 27/2 माइनस ए का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 27 माइनस बी का वैल्यू कितना है आपका ये 10 है, फिर यहाँ पे हो गया 27 माइनस सी का वैल्यू कितना हो गया आपका 8 हो गया, 27/2 है 2 है, क्लियर है। यहाँ पे इन चीज़ों को आप हल कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका ये 27/2, यहाँ से जब लीजिए एलसीएम लीजिएगा, ये होगा 27 माइनस 1 से भाग देंगे 2 9 दूनी 18, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये हो गया 2 लिए एलसीएम, ये हो गया 27 माइनस 20 हो गया, फिर देखिए यहाँ पे 2 हो गया, तो ये 27 माइनस 8 दूनी 16 हो गया, क्लियर है। इसके बाद आप ये देखिए आपका हो गया 27/2 गुना 27 में 18 जाएगा, कितना हो जाएगा 18 19 20 7 2 9 हो गया 9/2, क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ हो गया 7/2, क्लियर।
फिर ये हो गया कितना 16 4 20, 7 7 4 11, 11/2 हो गया। नीचे में से देखिए आपका 2 को 2, 2 को 2, तो कहने का मतलब इसमें से 1 को 2 निकलेगा, इसमें से 1 को 2 निकलेगा, नीचे 2 को 2 निकल गया आपका, यानी कि 2 गुना 2 निकल गया। बात रहा ऊपर में, ऊपर का बात रहा था यहाँ पे देखिए ये 9 है, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो गया। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। इस 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 गुना 9 तिया 27, 1 को 9 पहले से ऑलरेडी है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, क्लियर है। ये 2 को 9 में से 1 को 9 बाहर निकल जाएगा, 2 को 9 में से 1 को 9 बाहर निकलेगा आपका, ठीक है। और आपका क्या बचेगा, तो 7 या 21, 21 गुना 11, 21 गुना 11 थी, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, जोड़ेंगे तो यह 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 हो गया, 231 हो गया। कितना यहाँ पे हो गया 9√231/2 दूनी 4 हो गया। आपका ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? आपका ऑप्शन 9√231/4 बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है आपका बी नंबर। कितना नंबर हो गया आपका? ये बी नंबर ऑप्शन मैच कर गया। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। क्या कोई समस्या आपको? तो आप इन चीज़ों को समझे होंगे। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं की लंबाई क्या होगी जब इसका क्षेत्रफल 4√3 हो। बात समझे। इन चीज़ों को आप देखिए क्या कहना चाहता है। देखिए इससे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है। ये होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, गुना भुजा स्क्वायर। बात समझे। इसका वैल्यू आपको दिया गया है, इसका वैल्यू क्षेत्रफल दिया गया 4√3, इसका वैल्यू 4√3 दिया गया है। क्लियर है। ये देखिए √3 से √3 आप काट सकते हैं, √3 से √3 काटा सकते हैं। ये 4 से आप बाय क्रॉस यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर ये 4 गुना 4 हो गया, भुजा स्क्वायर बराबर। तो बताइए भुजा बराबर क्या होगा? ये भुजा बराबर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ट्रांसफर होगा, रूट में बदलेगा, यानी 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। आप इन चीज़ों को समझे। तो कहता है संभव त्रिभुज प्रत्येक भुजा, अच्छा तो हो तो गया आपको बी नंबर ऑप्शन। भुजा ही तो पूछ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। आप इन चीज़ों को समझे होंगे, सारी चीज़ आपको समझ में आ रहा हो। कम से कम वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप इस प्रकार से देखिए आप अपना होमवर्क क्वेश्चन देख पाते हैं। आप होमवर्क क्वेश्चन को आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन आपका रहेगा 11 12 13 14 और 15, 11 12 13 14 और 15। बात समझ पा रहे हैं। इन क्वेश्चन का आंसर करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, और जो भी आपसे नहीं बनेगा अगले वीडियो में हम सारी चीज़ को बताएंगे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से। तो बस इतना कहना चाहते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई साहब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।